नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, आज की श्रृंखला में हम करंट अफेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? करंट अफेयर देखेंगे। इसके साथ साथ क्या देखेंगे? स्टैटिक जीके देखेंगे। ठीक है साथी, स्टैटिक जीके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग आज आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है साथी, सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथी, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। जल्दी से सभी दोस्तों को आप लोग साझा कर देंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम क्या देखेंगे तो याद रखेंगे साथी, जीएस जीके के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो मिक्स होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है। जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वही सारे के सारे हम देखने वाले हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में साथी आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है। देखो, आप आज मेहनत कर रहे हैं अपने घर से बाहर होकर, तो मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप अकेले मेहनत कर रहे हैं। वही कह रहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती। यदि आप सफल नहीं होंगे तो पड़ोसी आपके कहेंगे, हम जानते थे वो कानपुर में पढ़ रहे थे लेकिन वो पढ़ नहीं रहे थे, हमने उनको देखा था उस जगह टहलते हुए। लेकिन यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो व्यक्ति वही पड़ोसी आपके कहेंगे कि वही पड़ोसी आपके क्या कहेंगे कि हाँ वो लड़का बहुत अच्छा था, वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। वही कह रहा है कि सफलता में तो हर कोई साथ होगा और जब जब जग किसी पर हंसा है। यानी कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, आप बीआर अम्बेडकर जी को देख लीजिए, जिनको शिक्षा पाने के लिए रोशनी की आवश्यकता तक महसूस नहीं होने दी उन्होंने अपने आप को, क्योंकि बीआर अम्बेडकर जी रोशनी के एक छोटे से छिद्र के माध्यम से रोशनी आती थी उसमें पढ़ते थे। क्योंकि वो निम्न कास्ट के थे, इसलिए लोग उनको, जो उच्च वर्ग के लोग थे, तो क्या करते थे, जब जग जग उन पर हंसा है, ये लोग क्या करते थे, उच्च वर्ग के लोग इनके साथ अपमान करते थे, इन पर जग हंसाई करते थे और तब तब उन्हीं ने इतिहास रचा है। आप देख लीजिए, हमारे इतने बड़े देश का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? बीआर अम्बेडकर जी के द्वारा। भारत को मिसाइल किसने दी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। वही कह रहा है कि संघर्ष में तो आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जब जग जग किसी पर हंसा है तब तब उसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है साथी, आज का पहला क्वेश्चन, आज लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। सभी साथी जुड़े रहेंगे, एक बार से क्लास को शेयर और लाइक कर देंगे सभी साथी। और आज का पहला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी छाप के कमेंट बॉक्स में कि हाइडेस पीस का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। सभी साथी छाप के बताएंगे। हाइडेस पीस का युद्ध मतलब बितस्ता का युद्ध। कौन सा युद्ध? बितस्ता का युद्ध, या साथी झेलम का युद्ध। किसका युद्ध? झेलम का युद्ध। इन तीनों में से पूछ ले, इसी का नाम है हाइडेस पीस, इसी का नाम है बितस्ता और इसी का नाम है झेलम। ठीक है साथी, पूछ ले किस किस के मध्य हुआ, तो प्रत्येक बच्चा को पता है कि सिकंदर और पोरस की सेना आपस में एक दूसरे से कहाँ लड़ी थी, तो बताना है साथी झेलम नदी के तट पर। यह कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। ठीक है साथी, यदि पूछ ले अशोक तो बताना ये साथी मौर्य वंश का। महापद्म नंद पूछ ले, नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, अशोक कौन था? मौर्य वंश का महान सम्राट था। ठीक है, तो पूछ रहा है हाइडेस पीस का युद्ध कहाँ हुआ था साथी? सबसे पहले तो पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। और किन किन के मध्य हुआ था, तो बताना है साथी सिकंदर और पोरस के मध्य। पोरस हुआ राजा जो हार कर भी जीत गया, इसीलिए तब से कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। और हमें कहना तो वास्तव में ये चाहिए कि हार कर जीतने वाले को पोरस कहते हैं। ठीक है साथी, सिकंदर जीत कर भी हार गया था और यहीं से भारत से पुनः आक्रमण करने की उसने नहीं सोची और चला गया। तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें सिकंदर जीत कर भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया? तो वह था पोरस का युद्ध। पोरस के साथ लड़ा गया हाइडेस पीस, बितस्ता या झेलम का युद्ध। ठीक है साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस पीस का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक से है, कह रहा है बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के संसद के एक अधिनियम से मिला जो किस वर्ष लागू हुआ? सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट था, कौन था? राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कब का था साथी? आप सभी को बताना है साथी, ये कब का था? 2009 का एक्ट था। ठीक है साथी, कब का था? 2009 का। यदि पूछ ले साथी ये लागू कब हुआ था,
तो आपको बताना है सर राजू, ये जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था साथी, ये कब लागू हुआ था? तो सभी साथियों को बताना है साथी, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। कब से साथी? 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। कौन सा एक्ट? राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब से लागू हुआ? तो साथी सभी को छाप के रखना है इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूछे एक्ट कब का है तो बताना है सर ये 2009 का है। ठीक है साथी। यदि पूछे लागू कब से हुआ तो सभी को बताना है ये 2010 से 1 अप्रैल को लागू हुआ था। ठीक है साथी। इसके साथ चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये जो अधिनियम था शिक्षा से संबंधित अधिनियम, ये कब लागू हुआ? तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? देखो यहां पर एक ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड। इसमें याद रखना, इसने शकों का उन्मूलन किया था। किसका? शकों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त की पत्नी को जब शक उठाकर ले गए तो इसने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को जाकर मारा और अपनी भाभी को छुड़ाकर लाया था और भाभी से ही शादी कर ली थी। ठीक है साथी। यदि पूछ ले हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका तो बताना है सर गुप्त वंश का वह राजा था, प्रतापी राजा। कौन था? स्कंदगुप्त था साथी। कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है, सभी साथी छाप के रखेंगे। यदि पूछ ले कुमारगुप्त तो बताना है सर इसके समय क्या बना था? क्या बना था साथी? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, कुमारगुप्त के समय क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? बिहार में। यदि पूछ ले साथी समुद्रगुप्त तो आपको बताना है साथी ये बीड़ा बजाते हुए सिक्कों में दिखाई देता है। कौन सा? बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता है। बीड़ा बजाते हुए कौन दिखाई देता है? किसमें? तो बताना है साथी अपने सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता। कौन दिखाई देता है? तो बताना समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका साथी, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है उससे ज्वाइन कर लेंगे और आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीस्ता, क्या कह रहा है? तीस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को क्या कहते हैं? देखो साथी देहांग नदी ये कहाँ पड़ती है साथी? असम में पड़ती है। आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, असम में पड़ती है। अब कह रहा है तीस्ता और असम के मध्य कौन सा हिमालय हो गया? तीस्ता और देहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय हो गया साथी? आपको याद रखना है इसके मध्य कौन सा हिमालय हो गया? असम हिमालय हो गया। क्या साथी? असम हिमालय। इसी को कहते हैं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का बीच का हिमालय। क्या कहते हैं? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय क्या हो गया? यही हिमालय क्या है? असम हिमालय है। ठीक है साथी। यदि पूछ ले आपसे नेपाल हिमालय, क्या पूछ ले साथी? आपसे पूछ ले नेपाल हिमालय तो सर आपको बताना ये नेपाल हिमालय कहाँ पड़ता है? तो आपको बताना ये कहाँ पड़ता है नेपाल हिमालय? तो बताना है काली और तीस्ता के बीच। कौन सा? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है साथी? तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? तो आपको बताना है साथी ये पड़ता है कौन सा? नेपाल हिमालय। यदि पूछ ले पंजाब हिमालय साथी, यह जम्मू कश्मीर हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, ये किस में पड़ता है? तो साथी आपको छाप के रखना है ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी साथी? सिंधु नदी में, पंजाब हिमालय और सतलज नदी में। ठीक है, सतलज नदी में। ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछ ले साथी एक ऑप्शन और रह गया, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। कुमायूं हिमालय आपसे पूछ ले तो साथी आपको बताना है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और साथी इसके अलावा कौन सी हो जाएगी आपकी? कौन सी हो जाएगी? तो बताना है साथी काली नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काली नदी। इसके बीच कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय तो बता दिया आपको कौन सा? काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय तीस्ता और देहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर साथी क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? सभी साथी छाप के बताएंगे निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथी कि निसार को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आपको याद रखना है साथी इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। कब किया जाएगा साथी? 2023 में। ठीक है, यदि पूछ रहे निसार क्या है, यदि आपसे पूछ रहे निसार है क्या, तो आपको बताना है सर ये पृथ्वी की सतह पर, क्या पृथ्वी की सतह पर हो रहे परिवर्तन की जांच करेगा। पृथ्वी की सतह पर हो रहा परिवर्तन, इसकी जांच करेगा कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? तो नासा और इसरो भारत की कंपनी, नासा यूएसए की, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? निसार बनाया है। ठीक है साथी, ये पृथ्वी की सतह पर हो रहे परिवर्तन का क्या करेगा? जांच करेगा। इसको लॉन्च कब किया जाएगा? 2023 में, इसी वर्ष किया जाएगा। सभी साथी छाप के रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, अगला क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? सभी साथी छाप के बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से सभी साथी छाप देंगे।
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी आप सभी को याद रखना ये कब मनाया जाता है। बच्चियों के लिए, हमारे देश की गौरवान्वित करने वाली बेटियों के लिए दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है साथी, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ ले? राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो साथी आपको बताना है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथी? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथी। यदि पूछ ले आपसे, एक ऑप्शन है यहाँ पर, क्या है? 8 अक्टूबर, तो आपको बताना है वायुसेना दिवस। कौन सा साथी? वायुसेना दिवस। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखना है 8 अक्टूबर को। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो बताना है 11 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 अक्टूबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? सभी साथी छाप के बताएंगे चंद्रयान 3 जो हमारा यो मिशन है, इसको कब प्रक्षेपित किया जाएगा? सभी साथी छाप के बता देंगे। जो आपका चंद्रयान 2 था, ये क्या हो गया था? एक कुछ हिसाब से देखा जाए तो ये फेल हो गया था। ठीक है साथी, इसके रोवर थे जो कौन था? प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर था। ये दोनों का संपर्क टूट गया था भारत से चंद्रयान सेकंड वाला, तो ये एक तरह से फेल हो गया था। लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी ऑर्बिट करता है चंद्रमा की कक्षा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो बताना है साथी जून 2023 में। कब? इसी वर्ष जून के माह में इसको लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। ठीक है साथी, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जून 2023। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में भारत के 27वें लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है? जल्दी छाप के बताएंगे सभी साथी। भारत का 27वां लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया है? जल्दी छाप देंगे। अगला क्वेश्चन छाप देंगे। अनिल चौहान कौन है, दिलीप तिर्की कौन है और राजीव बहल कौन है? जल्दी सभी साथी छाप देंगे। यदि आपसे पूछ ले साथी कि 27वें लेखा महानियंत्रक कौन है, तो बताना है सर भारती दास। कौन है साथी? ये आपको बताना है सर भारती दास कौन है, 27वें लेखा महानियंत्रक है। यदि साथी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि राजीव बहल कौन है, तो बताना है भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अध्यक्ष कौन है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना राजीव बहल है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। ठीक है, यदि पूछ ले दिलीप तिर्की जी कौन है, तो साथी आपको बताना है ये कौन है, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। किसके? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है साथी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो बताना है साथी दिलीप तिर्की। ठीक है, यदि पूछ ले सीडीएस अनिल चौहान, तो बताना है बिपिन रावत के बाद दूसरे सेकंड सीडीएस कौन बने हैं, तो बताना है सीडीएस कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान जी क्या बनाए गए हैं, भारत के सेकंड सीडीएस बनाए गए। सभी साथी छाप के रखेंगे। यदि पूछ ले लेखा महानियंत्रक, तो भारती दास को नियुक्त किया गया है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो 1828 में चलकर क्या बन गई थी, 1828 में यह बन गई थी साथी ब्रह्म समाज। ठीक है, अब सभी साथी छाप के बता देंगे इसकी स्थापना किसने की थी। सभी साथी जल्दी से छाप देंगे। ठीक है, यदि पूछे आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो साथी आपको बताना है राजा राम मोहन राय। किसने की थी साथी? राजा राम मोहन राय। यदि पूछ ले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो बताना है सर मुगल बादशाह अकबर सेकंड। कौन था साथी? अकबर सेकंड ने, मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय जी को क्या दी थी, राजा की उपाधि दी थी। क्यों दी थी साथी? तो बताना है अकबर की पेंशन बंद हो गई थी, तो ये राम मोहन जी क्या गए थे, इंग्लैंड गए थे इसकी अकबर की पेंशन चालू करवाने, और इन्हीं की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हो गई थी। ठीक है, और इनकी ब्रिस्टन में इनकी समाधि है। कहाँ पर? ब्रिस्टन में, इंग्लैंड में इनकी समाधि है। सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो साथी बताना है राजा राम मोहन राय जी ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सालबाई की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। सभी साथी छाप के बताएंगे जो आपकी सालबाई की संधि है ये किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। यदि पूछ ले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो साथी आपको बताना है 1775 से लेकर के 1782। कब? 1782। ठीक है साथी, यदि पूछ ले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो साथी बताना है आपको 1803 से लेकर 1805 तक। ठीक है, यदि पूछ ले अगला तृतीय मैसूर युद्ध, तो साथी बताना है 1813 से लेके 1817 तक। कब तक? 1817 तक। और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध पूछ ले, तो साथी बताना है 1813 से लेकर 1813 नहीं होगा यहाँ पर, 1817 से लेकर 1823 तक। ठीक है, यदि पूछ ले सालबाई की संधि कहाँ हुई थी, तो साथी बताना है सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। ठीक है साथी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो बताना है सालबाई की संधि। ठीक है साथी, यदि पूछ ले आपसे साथी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो आपको बताना है सर इसमें हुई थी पूना की संधि। कौन सी संधि हुई थी साथी?
पूना की संधि। ठीक है, एक बार से सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है साथी, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सालबाई की संधि। तो सभी याद रखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता देंगे सभी साथी कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो स्टैटिक जी का क्वेश्चन है और आपसे यहां पर क्या पूछा है? नहीं पूछा है। ठीक है, सभी साथी छाप के बताएंगे। देखो नेशनल वाटरवे फर्स्ट, NW यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां से है? तो सभी साथियों को पता है ये कानपुर से नहीं है। कहां से नहीं है? ये कानपुर से नहीं है सर, ये इलाहाबाद से है। कहां से? इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। ठीक है साथी, इलाहाबाद से है। कहाँ तक? हल्दिया तक। ठीक है, हल्दिया कहाँ पड़ता है साथी? तो बताना है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, यदि पूछ ले नेशनल वाटरवे सेकंड तो बताना सर ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया से डुबरी तक। यदि पूछ ले ये कौन सी नदी पर है फर्स्ट वाला, तो बताना है साथी गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है, यदि पूछ ले नेशनल वाटरवे थर्ड तो बताना है कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक। ये कहां पर पड़ता है साथी? ये पड़ता है साथी आपका केरल में। कहां पर साथी? केरल में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सभी साथी छाप के बताएंगे। तो ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें साथी सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए वाला जो आंसर है ये सुमेलित नहीं है। ये कानपुर से नहीं अपितु कहां से? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है और गंगा नदी पर है। ठीक है साथी, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड वाला किस नदी पर है? तो अभी आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? देखो आपको घास के मैदान दिए हैं और दिया गया है कि कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है। सभी साथी छाप के बताएंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले साथी लानोज कहाँ पड़ता है, तो साथी आपको बताना है लानोज सर कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला। ठीक है, और आपको इसके लिए मैप की जानकारी आवश्यक है। आप अपना मैप खोल के देख लेंगे। वेनेजुएला में जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे पूर्ववर्ती लगभग देश कौन सा है? लानोज, वेनेजुएला। उसमें कौन से घास के मैदान? ये पूछे तो लानोज। यदि पूछे साथी कंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो साथी बताना है आपको ब्राजील में। ठीक है, कहाँ पर साथी? ब्राजील में। यदि पंपास पूछ ले साथी तो आपको बताना है साथी ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पंपास साथी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में क्या पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान। ठीक है, इसके अलावा डाउन्स पूछ ले। देखो डाउन में कौन है? महाद्वीपों में देखा जाए सबसे डाउन कौन है, तो जिसमें व्यक्ति रहते हैं वो डाउन कौन है? तो बताना है सर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसी को कहते हैं ओशियाना महाद्वीप, ओसेनेशिया महाद्वीप। ठीक है, क्या कहते हैं? क्योंकि अंटार्कटिका तो सबसे डाउन है लेकिन अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सब जहां लोग रहेंगे वहीं तो घास के मैदान होंगे। अंटार्कटिका में तो सारे के सारे बर्फ है। तो डाउन्स में महाद्वीप कौन सा है? डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्वयं एक है, तो ये दक्षिण अमेरिका में तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंध नहीं है, तो बताना है सर डाउन्स इसमें संबंध नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार से फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर भी साथी नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर एक चीज जरूर देखेंगे कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी करता हूं तो आप लोग ऑब्वियसली करते होंगे। ठीक है साथी, यहां पर क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो बताएंगे सभी साथी कि चिल्का झील खारे पानी की झील है, बुलर झील मीठे पानी की झील है, लोकटक झील खारे पानी की झील है, सांभर झील खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी साथी छाप के बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सभी साथी जल्दी से छाप देंगे और हाँ नहीं में बहुत क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है साथी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो लोकटक झील जो साथी है ये आपकी उत्तर पूर्वी भारत की, कौन सी? उत्तर पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील है। क्या? एकमात्र मीठे पानी की झील है। कौन सी? मीठे पानी की। ठीक है, और इसी में साथी क्या है तो बताना है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है साथी? तो आपको बताना है ये कहाँ पर है। ये आपका लोकटक झील में। ठीक है, नेशनल पार्क। इसमें क्या पाया जाता है तो बताना है साथी इसमें संगाई हिरण पाया जाता है। ठीक है, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही, इसी का नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो कह रहा है देखो अभी आपको बताइए मीठे पानी की झील है तो यहाँ पर खारे पानी की नहीं होगा। और क्या पूछा था हमसे? नहीं पूछा था। चिल्का देख लेते हैं, चिल्का कहाँ पड़ती है साथी? ये पड़ती है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर साथी? उड़ीसा राज्य में। बुलर देख लेते हैं, बुलर कहाँ पड़ती है साथी? तो बताना है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन सांभर, सांभर झील कहाँ पड़ती है? सभी को पता है राजस्थान में, ठीक है साथी। जिसको पता नहीं वो छाप लेगा, राजस्थान में सांभर झील, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा हमसे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नहीं के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1802 के वासेन की संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? जल्दी से छाप के बताएंगे, वासेन की संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए थे 1802 में? जल्दी से सभी साथी छाप के बता देंगे। देखो अभी आपको दो संधियां बताई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो संधियां कौन कौन सी बताई थी? अभी मैंने फर्स्ट की बताई थी और थर्ड की बताई थी। देखो थर्ड की बताई थी। तो कह रहा है 1802, इसका कार्यकाल कौन सा मराठा आंग्ल युद्ध था? तो बताया साथी इसमें सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध था। कौन सा? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में बसेन की संधि हुई थी, इसको भी छाप के रखेंगे सभी साथी। वही कह रहा है कि बसेन की संधि में किस किस के हस्ताक्षर हुए थे? जल्दी सभी साथी छाप देंगे, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए सभी साथी। बसेन की संधि में किस किस के हस्ताक्षर हुए थे? तो साथी आपको याद रखना, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के मध्य बसेन की संधि हुई थी, ठीक है साथी। इसको सभी लोग छाप के रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यदि पूछ ले राजसमंद झील तो बताना सर ये राजस्थान में। कहाँ पर है साथी? ये राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा रेणुका झील पूछ ले तो आपको बताना सर ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप झील पूछ ले तो साथी ये भी बताना है आपको कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये स्टैटिक के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अगला पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आपको बताना सर गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील। ये कहाँ पर है? जल्दी सभी साथी आपको बताएंगे गोविंद सागर झील कहाँ पर है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है? कृत्रिम झील, यानी कि मानव युक्त झील है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी छाप के बता दीजिए ये जो गोविंद सागर झील है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? देखो भारत के एक महान गणितज्ञ हुए, कौन से? श्री रामानुजम जी। कौन थे? रामानुजम जी, ठीक है, रामानुजम जी। आज हम जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं ये रामानुजम जी की ही देन है, जो बहुत सारी हम ट्रिकें देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि भारत के लिए मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाता है? तो इनका जन्म कब हुआ था साथी? तो आप सभी को याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। कब साथी? 22 दिसंबर को। तो गणित दिवस कब मनाएंगे हम? 22 दिसंबर को। देखो यहीं पर कुछ देख लेते हैं इनसे संबंधित अवार्ड। एक होता है रामानुजम अवार्ड। कौन होता है? रामानुजम अवार्ड, ठीक है साथी। एक होता है रामानुजम अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? तो साथी बताना है आपको नीना गुप्ता को। किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को क्या दिया गया है? रामानुजम अवार्ड। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले एक होता है शस्त्र रामानुजम अवार्ड। क्या होता है? शस्त्र रामानुजम अवार्ड, ठीक है, रामानुजम अवार्ड, ठीक है। शस्त्र रामानुजम अवार्ड किसे दिया गया है? तो बताना है सर ये दिया गया है यूनिकिंग टैंग को। किसको दिया गया है? यूनिकिंग टैंग, ठीक है। इनको याद रखना, ये करंट की दृष्टि से बहुत दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रामानुजम और शस्त्र रामानुजम अवार्ड के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा साथी? इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी, ठीक है। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 जनवरी को मनाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दिसंबर 2022 में भारत ने अग्नि परीक्षण किया है, इसकी रेंज कितनी है? सभी साथी छाप के बताएंगे। अभी बहुत विवाद हुआ था इसमें, चीन का बार बार जहाज आ जा रहा था और फिर लौट रहा था, क्योंकि ये उसको देखना था कि भारत की अग्नि मिसाइल कहां तक मार करती है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे अग्नि परीक्षण हुआ है, इसकी रेंज कितनी है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। देखो यदि आपसे पूछ ले अग्नि की रेंज कितनी है साथी, तो आपको बताना है 5000 किलोमीटर से अधिक। देखो भारत बता रहा है इसको 5000 किलोमीटर से अधिक, लेकिन भारत ने इसको वास्तव में कितना बनाया है? तो लगभग 7000 किलोमीटर से भी अधिक बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये 5000 ऊपर गई थी, उसके बाद 5000 उसी स्पीड से नीचे आई, तो कितनी हो गई? 10,000। तो भारत ने कितना बताया है? मात्र 5000। इसलिए चाइना भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने 10,000 किलोमीटर की दूरी की क्या बना ली है? मिसाइल बना ली है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत ने क्या कर लिया है? इसका सफल परीक्षण दिसंबर 2022 में अभी हाल ही में किया है, ठीक है। ये करंट की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी कि बड़ा पहले सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, उसके बाद फिर क्या बड़ा पाया जाता है, ऐसा क्रम पूछा है, ठीक है। इस तरह से ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो साथी आपको याद रखना, सबसे पहले O2 पाई जाता है,
सिलिकॉन। फिर क्या सॉरी, पहले ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या साथी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछ ले भूपर्पटी के अलावा कौन कौन होता है, एक तो सियाल होता है, सियाल होता है, सियाल परत, सियाल परत, सियाल परत। ठीक है, एक होती है सीमा परत, सीमा परत, एक होती है निफे परत, निफे परत। तो इसमें बताना है, देखो सियाल, सियाल का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, सियाल, ये हो गया सियाल, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। उसके अलावा मुझे सीमा, तो सिलिकॉन और सॉरी ये क्या है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है, इसके अलावा पूछ रहे निफे, तो आपको बताना है साथी, निफे का अर्थ होता है निकिल। क्या होता है, निकिल और लोहा, Fe, निफे। ठीक है, ये सबसे कोर में पाया जाता है, जहां पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। यदि यहीं पर पूछ ले 2021 का किसे दिया गया है, ये भी सभी साथी छाप के बता देंगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो बताना है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग, कौन थे, डॉक्टर सिंथिया। इतना याद रखना है, डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। ठीक है, यदि 2021 का पूछ ले साथी, तो बताना शकुंतला हरके सिंह को, किसको, शकुंतला हरके सिंह को 2021 का दिया गया है। ठीक है, यदि पूछ ले प्रोफेसर विनोद शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आप, यदि करंट पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं, जल्दी से साथी छाप के बताएंगे। जो आपका पश्चिमी घाट है, ये देखो आपको बताते हैं, जो आपका पश्चिमी घाट है साथी, कौन सा, पश्चिमी घाट, ये आपका रहा भारत। ये जो पश्चिमी घाट है, इसकी प्रमुख पहाड़ियां कौन सी, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इस घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यदि पूछ ले कौन सी है, तो बताना है सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है साथी, कौन सी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी, सॉरी यहाँ पर नहीं पूछा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी कहाँ पाई जाती है, देखो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, भारत, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका ये, और नीलगिरी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है, केरल में और तमिलनाडु में, कर्नाटक में। ठीक है, 3 राज्यों में क्या पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी। तो ये पश्चिमी घाट की नहीं, ये कहाँ की है, ये अपना यहाँ से क्या हो जाता है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में कौन हो गया, इतना इतना आएगा। ठीक है, दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी नहीं है। ठीक है, इलायची पहाड़ी, ये भी साथी पड़ती है कहाँ पर, केरल में, अन्नामलाई, पालकोंडा। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, देखो ये पूछ रहा है पश्चिमी घाट की पहाड़ी नहीं है, तो आपको याद रखना है पालकोंडा की जो पहाड़ी होती है, ये पालकोंडा की पहाड़ी जो होती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है साथी। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। देखो आपको बताते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट। नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं, अन्नामलाई की, इलायची की पहाड़ियां इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, तो भारत को यदि 2 हिस्सों में इस तरह से बांट दिया जाए, तो ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। और यहाँ पर पालकोंडा की जो पहाड़ी है कहाँ पाई जाती है, ये पालकोंडा की पहाड़ी, तो बताना है सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी नहीं है, तो बताना है सर साथी पालकोंडा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी नहीं है, तो बताना है सर ये कौन सी पहाड़ी है, पालकोंडा की पहाड़ी, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। ठीक है, कह रहा उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में। देखो देखो साथी, यदि उपाधियों का अंत पूछ ले, तो अब आपको बताना है अनुच्छेद 18। कौन सा, अनुच्छेद 18। तो यहां पर हो गया आपका ए। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, ठीक है, ए का 3 हो गया, तो ये 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं, यदि पूछ ले आपसे शिक्षा का अधिकार साथी, शिक्षा का अधिकार पूछ ले तो कौन सा है, ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन। कौन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन हुआ था, 2002। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन कब का था, राइट टू एजुकेशन ये 2009 का था। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी अधिकार कब मिला, तो अनुच्छेद 21 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी का 2 कहाँ है, डी का 2 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछ ले, देखो आपको अब पूरा सा मिलान करवा देते हैं अच्छा सा। यदि पूछ ले आपसे उपाधियों का निषेध, तो साथी बताना है उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद
क्या हो गया यार, अनुच्छेद 18 में, ठीक है साथी, अनुच्छेद 18 में। यदि पूछ ले धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता कहाँ है साथी, तो बताना है अनुच्छेद 26 में, ठीक है साथी। यदि पूछे अल्पसंख्यकों के हितों का भाषा का संरक्षण कहाँ है, तो बताना है भाषा का संरक्षण या शिक्षा का अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण अनुच्छेद 29-30 में, ठीक है। यदि शिक्षा का अधिकार पूछ ले तो बताना अनुच्छेद 21, ठीक है। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसको इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, ठीक है साथी। भारत का पिनाका जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है इसको खरीदने वाला कौन सा पहला देश बना है। देखो पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। क्या 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लगभग 4 सेकंड से भी कम के समय में एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो इसको किसने खरीदा है साथी, इसको खरीदा आर्मेनिया ने। किसने खरीदा साथी, इसको खरीदा है आर्मेनिया ने, ठीक है। आर्मेनिया ने खरीदा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आर्मेनिया ने, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान, कौन, अजरबैजान के बीच क्या चल रहा है, ये साथी चल रहा है युद्ध, ठीक है, अजरबैजान के युद्ध। इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्मेनिया हो जाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश तो हो जाएगा आर्मेनिया, ठीक है। कह रहा है रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखो यदि पूछ ले रामसर कन्वेंशन कब हुआ था तो बताना है 1972 में, ठीक है साथी। कब हुआ था, 2 फरवरी 1972, ठीक है, 1972। तो रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाएंगे, ऑब्वियसली कब मनाएंगे, 2 फरवरी को तो मनाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 फरवरी, ठीक है। क्या हो जाएगा साथी, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी हो जाएगा रामसर कन्वेंशन। अब देखते हैं भारत में कुल कितनी रामसर साइड है, कितनी रामसर साइड है भारत में, जल्दी छाप के बताएंगे सभी साथी। तो यदि रामसर साइड आपसे पूछे तो साथी आपको बताना है भारत में कुल 75 रामसर साइड है, ठीक है, 75। यदि पूछ ले सर्वाधिक किस राज्य में, सर्वाधिक, तो आपको अब दिमाग से निकाल देना है कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है, अब कहां पर है साथी, तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइड है, ठीक है। कितनी है साथी, तो आपको बताना है तमिलनाडु में सर 14 रामसर साइड है, ठीक है। कितनी है, 14। और उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 है, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। तो भारत में कुल कितनी है रामसर साइड, 75 रामसर साइड है। सर्वाधिक कहां पर है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो बताना 2 फरवरी 1972। यदि पूछ ले रामसर नामक जगह किस राज्य में, तो साथी आपको बताना है ये ईरान में। किस राज्य में, ईरान में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार फिर से आ गया मिलान करने के लिए, कह रहा है सुमेलित कीजिए। आपको बताना है साथी मालदीव, मजलिस, म्यांमार, पीयूष होताव, अफगानिस्तान, सोरा, वियतनाम, नेशनल असेंबली। जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे कौन। देखो ये क्या है, तो बताना है ये साथी ये देश है और ये इनकी संसद है, ठीक है साथी। क्या है, ये देश है और ये इनकी संसद है। जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। यदि आपसे पूछ ले बताना है मालदीव क्या है, तो साथी बताना ये मजलिस है, ठीक है। म्यांमार क्या है, ये पीयूष होताव है, ठीक है। और अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान की संसद सोरा है, ठीक है। और वियतनाम की नेशनल असेंबली। इसका मतलब ये सीधे सीधे सभी मैच कर रहे हैं, A1 B2 C3 और D4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। A1 B2 C3 D4, ठीक है। ये सभी सेम टू सेम मिलान कर रहे हैं, ठीक है। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी कौन बनी, एमडी और सीईओ कौन बनी। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कुछ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जल्दी छाप दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिमेखलाई। कौन है, ए मणिमेखलाई। ये कौन बनी है साथी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, ठीक है। अरुंधति राय कौन है, तो बताना है भारत की ये कौन है साथी, ये आपकी भारत की लेखिका है। कौन है, लेखिका, ठीक है, लेखिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी सीईओ कौन बनी है, तो मणिमेखलाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जिनकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज। देखो लिविंग रूट ब्रिज जो है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, जिनकिंग जेरी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहां पर पड़ता है साथी, देखो एक ऐसा ब्रिज जो चलता है, क्या है, आज ये ब्रिज यहाँ है, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा। ये कैसे बनता है, तो साथी ये पेड़ की बेलें जो होती हैं, पेड़ की टहनियों से और बेलों से बनता है, ठीक है साथी। ये एक तरह से क्या है, ये यहाँ इस तरह से चलता रहता है। तो ये कहाँ पर पड़ता है साथी, ये भारत में पड़ता है, ठीक है। भारत में कहाँ पर पड़ता है, तो बताना है सर मेघालय राज्य में, ठीक है, मेघालय राज्य में। हाल ही में इस लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में शामिल करने के लिए मांग की गई है भारत के द्वारा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है लिविंग रूट ब्रिज साथी, ये बताना है आपको कहाँ पर है, ये है आपका मेघालय राज्य में, ठीक है। ये किससे बनता है, तो प्रकृति बनाती है इसको, ठीक है। ये पेड़ की टहनियों और शाखाओं से, बेलों से बनता है, ठीक है।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबर रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसको अस्थायी सूची में, देखो भारत के द्वारा मांग की गई थी यूनेस्को से, और यूनेस्को ने इसको अस्थायी सूची में शामिल भी कर लिया है, ठीक है, स्थायी सूची नहीं अपितु अस्थायी सूची में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछ ले आपसे मेघालय, मेघालय में देखो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। यदि पूछे देखो इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं, एक तो गारो हो गई आपकी, गारो पहाड़ी, गारो के बाद खासी, खासी, खासी के बाद जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, कौन सी, जयंतिया पहाड़ी। तो बताना है साथी जब आपका मानसून आता है इस तरह से यहाँ टकराता है, उसके बाद यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, इस प्रकार यहाँ से एक कीपाकार आकृति बनती है, कैसी, कीपाकार। तो यहीं पर नीचे कौन सा स्थान है, तो बताना साथी इस जगह पर मासिन राम, क्या है, मासिन राम, ठीक है, मासिन राम चेरापूंजी है। इस समय भारत में पूरे साल भर यहाँ पर लगभग 12 महीने वर्षा होती रहती है। तो यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है, ठीक है, तो बताना है साथी खासी पहाड़ी के नीचे। यदि आपसे पूछ ले वह कौन सी पहाड़ी जिसकी आकृति कीप के आकार की है, तो भी बताना है साथी कौन सी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, ठीक है। और गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 जनजातियां इसी पहाड़ी पर पाई जाती हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये कहां पर है, मेघालय में, ठीक है साथी। मेघालय की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है शिलोंग है, क्या साथी, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। और शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है, किसका, आसाम जो राइफल्स है आपका, इसका मुख्यालय कहां पर है, शिलोंग में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विकास परिषद में रूस की जगह किसको शामिल किया गया है। जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसमें रूस, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर बहुत ज्यादा हमला किए हैं, इस वजह से रूस को बाहर निकाल दिया, और रूस की जगह कौन सा देश शामिल किया गया है, जल्दी से आप सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। यदि आपसे पूछ ले कौन सा देश शामिल किया गया है, साथ ही आपको बताना है चेक रिपब्लिक, कौन सा, चेक गणराज्य को रूस की जगह शामिल कर दिया गया है, ठीक है, रूस को हटा दिया गया है। यदि पूछ ले मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो बताना है साथी 10 दिसंबर को, कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आ गया, इसको भी याद रखेंगे। भारत गौरव योजना के तहत, कह रहा है भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां से भारत गौरव ट्रेन के तहत पहली निजी ट्रेन चली है और किस स्टेशन से चली है। तो आपको साथी याद रखना है कोयम्बटूर से, कहां से साथी, कोयम्बटूर से। और ये कहां तक चली है, तो बताना है शिरडी मंदिर साईनाथ महाराष्ट्र तक, कहां तक, शिरडी साईनाथ महाराष्ट्र तक, ठीक है, इसको याद रखेंगे, कोयम्बटूर से शिरडी तक, ठीक है साथी। कहां पहली भारत गौरव के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां चली है, हरी झंडी दिखाई है, तो बताना कोयम्बटूर से शिरडी, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन देखो। यदि पूछ ले वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन आपसे पूछ ले वंदे भारत ट्रेन, तो बताना फर्स्ट चली दिल्ली से वाराणसी, कहां साथी, दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी पहली वंदे भारत ट्रेन चली है। और वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है, तो बताना है साथी इसका नाम है T18 यानी कि ट्रेन 18, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो साथी कह रहा है यहां पर सुमेलित करना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। देखो नीति आयोग की स्थापना कब हुई साथी, तो सभी को पता है ये कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। यदि पूछ ले योजना आयोग की स्थापना कब हुई साथी, ये कब हुई, तो 15 मार्च 1950 को, ठीक है। यदि पूछ ले वित्त आयोग की स्थापना, तो साथी आपको याद रखना वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951, ठीक है। यदि पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो बताना है साथी ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। देखो योजना आयोग से यदि पूछ ले आपसे नीति आयोग पूछेगा सबसे पहले, तो क्या पूछेगा, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष। देखो इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो बताना यहाँ पर 3 चीजें हैं वित्त आयोग को छोड़कर कौन है, 3। ये एक आपका नीति आयोग हो गया, इसके अलावा योजना आयोग है और राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बताना है साथी प्रधानमंत्री, ठीक है। यदि पूछ ले नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, सीईओ, ठीक है, सीईओ पूछा है, यहाँ पर सीईओ पूछा है, उपाध्यक्ष नहीं पूछा है, ठीक है। सीईओ कौन थे, तो बताना है साथी नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु खुल्लर, कौन थे, सिंधु खुल्लर, ठीक है, खुल्लर। तो वर्तमान में कौन है साथी, वर्तमान में पूछ ले तो बताना है साथी वर्तमान में कौन है, परमेश्वर अय्यर, ठीक है, परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ है, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के, क्या पूछ ले, योजना आयोग, देखो 1 मिनट रुकना साथी, योजना आयोग के आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है साथी योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब नीति आयोग बना था तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, जल्दी साथी छाप के बताएंगे, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, जल्दी सभी साथी छाप के बता दीजिए, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना देखो यहीं पर लिखा है सामने 22 नवंबर 1951। इसके पहले अध्यक्ष थे साथी केसी नियोगी, कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है, नियोगी। और यदि पूछ ले
वित्त आयोग के किसके हैं, ये यहाँ पर हैं वित्त आयोग के, ठीक है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, केसी नेहरू, इसको याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। यदि पूछ ले यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है प्रधानमंत्री कौन थे उस समय 1952 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कोई बताएगा छाप के, जो योजना आयोग है इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो साथी आपको छाप के रखना है। 2014 में किसकी सरकार बनी थी, मोदी जी की, और 15 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। यानी कि नीति आयोग का मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है, नीति आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सुमेलित है, तो आपको बता, इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से सुमेलित आ गया, ये आया है आपका साथी बौद्ध संगीति से। किससे आया है साथी, बौद्ध संगीति से, ठीक है। सभी साथी छाप के रखेंगे ये किससे आया है, तो बताना है साथी बौद्ध संगीति से। ये जल्दी से बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, और द्वितीय के कौन थे, तृतीय के कौन थे, चतुर्थ के कौन थे। यदि पूछे प्रथम कब हुई थी, तो साथी 483 में, ठीक है, 483 में, और द्वितीय कब हुई थी 383 में, ठीक है, 383 में, और तृतीय कब हुई थी 255 में, ठीक है, 255 में, और चौथी कब हुई थी, तो फर्स्ट एडी में, ठीक है, फर्स्ट एडी में, इसको भी याद रखेंगे। पहली किसके समय हुई थी, तो बताना है अजातशत्रु के समय, किसके, अजातशत्रु के समय, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, अजातशत्रु के समय। और अगली द्वितीय किसके समय हुई थी, तो साथी आपको बताना है द्वितीय हुई थी कालाशोक के समय, किसके समय, कालाशोक के समय, ठीक है साथी। इसके अलावा पूछ ले आपसे तृतीय किसके समय हुई थी, तो साथी आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी अशोक के समय, ठीक है, अशोक के समय। और चतुर्थ किसके समय हुई थी, तो साथी कनिष्क के समय, ठीक है, कनिष्क के समय। यदि पूछ ले प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको साथी छाप के रखना है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। यदि प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है साथी महाकश्यप थे, ठीक है। द्वितीय के कौन थे, द्वितीय के तो साथी आपको बताना है सुबुकामी थे, कौन थे, सुबुकामी, ठीक है। तृतीय के कौन थे, तो आपको बताना है साथी तृतीय के कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे, ठीक है। और चतुर्थ के कौन थे, वसुमित्र थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम का 2, यानी फर्स्ट का 2 कौन हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पूछे कौन सा द्वितीय का क्या हो जाएगा, द्वितीय का ए हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यदि पूछ ले ये इसके अध्यक्ष हो गए। यदि पूछ ले आपसे चतुर्थ के उपाध्यक्ष पूछ ले, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष पूछ ले, तो आपको याद रखना है साथी इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष सर। कौन थे, सॉरी अश्वघोष थे, कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है साथी, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे। यदि विधि आयोग पूछ ले तो बताना है 1834 में विधि आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1834 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताना मैकाले थे, कौन थे, मैकाले। यदि पूछ ले स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसकी स्थापना हुई थी साथी 1955 में, ठीक है। इसको राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1955 में हुआ था, ठीक है साथी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताना MC सीतलवाड़, कौन थे, MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन एलिजाम पे पूछ ले तो बताना है जो कोलकाता में पहला हाईकोर्ट खोला गया था उसके प्रथम जज कौन थे, प्रथम जज, ठीक है। एलिजाम पे कौन थे, प्रथम जज थे कोलकाता हाईकोर्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बना है। तो यदि आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको याद रखना है जिसमें ऑप्शन भारत हो तो आपको भारत लगा के निकल जाना है, ठीक है। और जिसमें ऑप्शन आपको काटने आने चाहिए, ठीक है। इस्पात पहले नंबर पर कौन उत्पादन करता है, चाइना करता है। जापान बहुत छोटा देश है, USA करता नहीं है। तो सेकंड पर कौन आ गया है, तो बताना है साथी भारत आ गया है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे लंबा, क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे लंबा, कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन का, हाँ कह रहा है दुनिया का सबसे लंबा क्रूज, रिवर क्रूज वाराणसी और किसके बीच शुरू किया गया है। अभी आपको बताया था कौन था, वाराणसी से डिब्रूगढ़, कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़। और इसका साथी नाम क्या है, गंगा विलास, क्या है, गंगा विलास, ठीक है, गंगा विलास। ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है, इसका नाम है गंगा विलास, वाराणसी से डिब्रूगढ़ शुरू किया गया है। और ये कौन कौन है बताना है, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट पर और नेशनल वाटरवे सेकंड पर, ठीक है, सेकंड पर। सेकंड कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, फर्स्ट कहाँ है, गंगा नदी पर, ठीक है। ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल तक। ये कहाँ से है, डिब्रूगढ़ तक है, कहाँ से बताना है, जल्दी से बताइए साथी, डिब्रूगढ़ से कहाँ तक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। कह रहा है PM मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है या उद्घाटन किया है। देखो भारत में बहुत सारी स्टैच्यू बनी, किसी दिन आपको स्टैच्यू की एक स्पेशल क्लास बना के लाऊंगा। जितनी भी स्टैच्यू है वो आपको एक ही क्लास में कवर करा दीजिए, ठीक है।
यदि पूछे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो बताना है साथी ये कहाँ बनी है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। ये किसकी है तो बताना है केम्पगौड़ा की, ठीक है, केम्पगौड़ा जी कौन थे तो बताना है ये केम्पगौड़ा कर्नाटक के, इनको भगवान का दर्जा, कर्नाटक का भगवान कहा जाता है, किसको, केम्पगौड़ा जी को, कर्नाटक का भगवान, ठीक है, कर्नाटक का भगवान किसे कहा जाता है, केम्पगौड़ा जी को, ठीक है, ये एक महान योद्धा थे। और यदि पूछ ले इनकी कहाँ बनी तो बताना है केम्पगौड़ा इन्हीं के नाम का एक एयरपोर्ट है, ठीक है, कहाँ पर, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट यहीं पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनी है। और यह एयरपोर्ट भारत का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य तो बताना है साथी ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। देखो साथी ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का जो पश्चिमी तट है इसका उत्तरी भाग क्या कहा जाता है। आपको एक बार फिर से बताता हूं, ये जो अपना भारत है, ये अपना भारत यहां से यहां तक क्या कहा जाता है, यहां से यहां तक तो बताना है साथी इसको कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है, मालाबार तट, ठीक है। और इतना इतना सा क्या कहा जाता है, इतना इतना सा तो इसको साथी कहा जाता है न्यू मंगलोर तट। क्या कहा जाता है, न्यू मंगलोर तट, ठीक है, तट। और यहां से जो आगे है यहां गुजरात तक तो इसको बताना है साथी क्या कहा जाता है, कोंकण तट। क्या कहा जाता है, कोंकण तट, ठीक है, इसको याद रखना है। यहां से ये कौन सा कहा जाता है तो बताना साथी इसको कहा जाता है तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला। ये इतना इतना सा क्या है तो साथी बताना है कोरोमंडल तट, ठीक है, कौन सा, कोरोमंडल तट। इसके अलावा ऊपर का पूछ ले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तो बताना है साथी उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार तट, ठीक है, तट कौन सा है, उत्तरी सरकार तट कौन सा है तो बताना है साथी उत्तरी सरकार तट कहाँ का है तो ये बताना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, ठीक है साथी। चल तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के सभी साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा तट कहलाता है, जो पश्चिमी का है उत्तरी भाग है, ठीक है, तो कौन सा कहलाता है साथी, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहां बना है। देखो यहाँ पर 52वां पूछ लिया आपसे, 52वां तो बताना रामगढ़ विषधारी, ठीक, कौन सा, रामगढ़ विषधारी। ये कहां पड़ता है साथी, ये पड़ता है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। यदि पूछ ले गुरु घासीदास तो बताना साथी ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है, गुरु घासीदास। यदि पूछ ले रानीपत टाइगर रिजर्व तो इसी को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। कहां पर साथी, चित्रकूट जिले में, ठीक है, चित्रकूट जिले में। देखो गुरु घासीदास को 53वां बनाना था लेकिन उससे पहले बनाया किसे गया, उससे पहले किसे बनाया गया तो साथी याद रखना है इसको बनाया गया रानीपुर को, ठीक है, इसलिए रानीपुर का हो जाएगा 53वां, ठीक है। इन फ्यूचर यदि 54वां बनता है तो कौन सा होगा, गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है। जल्दी से छाप के बताएंगे सभी साथी, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है। यदि पूछे कोयना नदी पर कौन सा परियोजना है तो बताना कोयना परियोजना, ठीक है, कोयना परियोजना किस नदी पर है तो बताना है कोयना बांध या कोयना परियोजना कहां पर है तो कोयना नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर कहां पर है तो साथी बताना है नर्मदा नदी पर। कहां पर, नर्मदा नदी पर। और यदि पूछ ले श्रीशैलम कहां है साथी बताना है कृष्णा नदी पर। कहां पर, कृष्णा नदी पर। ये कहां पर है, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये कहाँ, सरदार सरोवर कहाँ है, ये साथी ये कहाँ पर है आपकी तो बताना है साथी ये गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। टेहरी पूछ ले साथी, ये बताना आपको उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में किस नदी पर है तो भागीरथी नदी पर, ठीक है। कोयना पूछे कहाँ है तो बताना साथी ये महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे, इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है साथी, ठीक है साथी। तो आज की क्लास में फिर उतना ही। उम्मीद करता हूं आपको साथी क्लास पसंद आई होगी। यदि यार साथी क्लास पसंद आई है तो क्लास में एक लाइक किए बिना जरूर जाएंगे, एक लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है साथी। और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है SSCGD का ब्रह्मास्त्र क्लास, इसलिए मैंने आज बड़ी क्लास बनाई है, ठीक है। और जो साथी नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है साथी, जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखते रहिए GSF by DS सर। मिलते हैं कल की वीडियो में शाम 7:30 बजे। जुड़ना ना भूलें अपने YouTube चैनल GSF by DS सर पर, ठीक है। तो साथी जय हिंद।